इनाम ताहिर जो है वो कहती है ना कि बताओ ना हम कब मिले थे। हाँ। तो उस पे फिर मैं उसको गाता हूँ, वहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ। सही। ये कट कर देना। देखिए मौसम के असरार नजर आ रहे हैं ना। 57 ईयर ओल्ड है और कड़ाके की सर्दी, जैकेट वैकेट पहने हुए हम लोग पुल के नीचे, खुले आसमान के नीचे। तो जरा वो 2 लाइन सुना दे हमारे व्यूअर्स के तो उस लिए। पे वो और अब मेरी वो लाइन थी, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, हाँ रे हाँ, हाँ पहली बार। तो ये बहुत फेमस ये सॉन्ग था इनका, बहुत फेमस सॉन्ग था ये 90s के जमाने में। और उसमें ये भी तो भाईजान के भी तो लोगों को बहुत एंटरटेन किया, मुल्क का नाम रोशन किया, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बेटा आप क्या करने आ रहे हैं? मैं आया हूँ के बाद गाने के राइट बनता है कि इनको सपोर्ट किया जाए यार, राइट बनता है इनका। मेहता भाई कुछ अपने फैमिली के हवाले से बताएं, अपने बच्चों के हवाले से बताएं। बच्चे कितने आपके, क्या करते हैं, कहाँ तक तालीम हासिल की उन्होंने? जब मैं ड्रामे के अंदर, जब उमर भाई मुझसे काफ़ी देर तक वो करते रहते हैं, फिर वो कहते जा चला जा, हम हमारे घर से चला जा, हम तुझे ये रिश्ता नहीं देंगे। तो चमाट मारते हैं वो मुझे। तो बस उस पर फिर मैं उनको गा के जो जवाब देता हूँ, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, सरासी ठेस पहुंचेगी। आपने अपने टाइम में काफी उरूज पे रहे आप, उस वक्त माशाल्लाह आपने अर्निंग भी किया होगा। तो घर वगैरह आपने क्यों अपना अरेंज नहीं किया? आपने घर क्यों नहीं बनाया आपने? देखिए, मेहताब स्पेशल पाया एंड चना, और ये हैं जनाब मेहताब भाई, पाकिस्तान के नामवर शख्सियत। बकरा किस्तों से उरूज पाने वाले मेहताब भाई चूल्हे वगैरह लगा रहे हैं, यहाँ पे लाइटें वाइटें लगा रहे हैं, सफाई वगैरह सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं मेहताब भाई। उसके बाद अभी इनसे बातचीत करते हैं। उमर शरीफ के साथी, इनके ड्रामों की तो क्या ही बात थी, बकरा किस्तों पर, उसके अलावा बहुत सारे। तो बकरा किस्तों के बहुत ही सुपर स्टार कैरेक्टर मेहताब भाई का। बेसिकली मेहताब भाई थे सिंगर, चेयर वगैरह लगा रहे थे कि अपने हाथों से। अब इन्होंने अपने हेल्पर भी नहीं रखे हुए, जाहिर सी बात है महंगाई है यार, तो हेल्पर रखने का मतलब है अच्छा खासा खर्च होता है। तो सामान ला रहे हैं, इन्होंने कहीं रखा हुआ है और फिर वहाँ से चेयर वगैरह, और अच्छी खासी उम्र हो गई है, 50+ है ये माशाल्लाह। अब भाई इस वक्त आपकी एज कितनी है? 57। अभी 57 ईयर में किस कदर मेहनत का काम कर रहे हैं। दिसंबर की सर्दी में, 25 दिसंबर है आज, कड़ाके की सर्दी है। 90s 80s के ज़माने में कितना इन्होंने नाम कमाया था। बेसिकली बकरा किस्तों की तो क्या ही बात थी, कितना मशहूर ड्रामा, कितना ज़बरदस्त किरदार अदा किया था। और ये हाल है बहुत अफसोसनाक। अब ये मेज़ लेके आ रहे हैं, मेज़ किस कदर मुशक्क़त का काम करना पड़ रहा है इनको, देख सकते हैं आप। मुल्क का नाम रोशन करने वाले मेहताब भाई उमर शरीफ के साथ बेहतरीन किरदार अदा करने वाले बकरा किस्तों में फेमस आर्टिस्ट, इस उम्र में इनको बेचारे को आराम करना चाहिए, कड़ाके की सर्दी है। इस स्टॉल की सफाई सुथराई, चूल्हे लगाना, सेट, ये आसान काम नहीं है यार। ये वक्ती तौर पे तो है बेचारे, इस वक्त सर्दी में यहाँ पे खड़ा होना, पता नहीं कितने मगरिब से लेके कब तक होता है आप यहाँ पे मेहताब भाई? 1-1:30 बजे तक इस कड़ाके की सर्दी, खुले आसमान, फ्लाईओवर के नीचे, 57 ओल्ड पाकिस्तान के स्टार। तो जनाब इस वक्त मौजूद हूँ नागर चौरंगी फ्लाईओवर, और यहाँ पे है मेहताब स्पेशल पाया एंड चना। ये जो फूड का स्टॉल है ना, इसके पे जो शख्सियत मौजूद है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। मेहताब अली, माजी में लाखों दिलों पे राज करने वाले मेहताब अली, पाकिस्तान के मायनात लीजेंड फनकार उमर शरीफ साहब के साथ बेशुमार कैरेक्टर में, और खुसूसी तौर पर बकरा किस्तों पर इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की, मुल्क का नाम रोशन किया अपने किरदार से। और थोड़ा सैड हो जाओ, इस वक्त इनको फूड स्टॉल लगाने की क्यों ज़रूरत आई? इन्होंने माजी में बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाया, पाकिस्तान का भी बहुत नाम इन्होंने रोशन किया। तो अभी इनसे इनकी ज़ुबानी सारी मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। मेहताब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम है। 91 में इन्होंने ड्रामा किया था बकरा किस्तों पे। बेसिकली आई एम अ सिंगर,
और उससे पहले मतलब मैं सिंगिंग ही करता था, और शायद जो आपने जो ड्रामा देखा है उस ड्रामे के अंदर भी जो मेरा करेक्टर था उसमें मैंने कोई डायलॉग नहीं बोला। गाने गा गा के उमर भाई के साथ बस मेरा वो एक टाकरा था, जो अल्लाह के करम से वर्ल्ड वाइज फेम हुआ और दुनिया ने उसको देखा और बहुत बहुत पसंद किया है। मैंने उमर भाई के साथ बेसिकली 3 ड्रामे किए थे, अच्छा। जिसमें जो मतलब हमारा सुपर डुपर गया वो बकरा किस्तों बकरा पार्ट किस्तों 2 पर था। गया। उसके बाद हमने किया था मिस्टर चार्ली इन कराची, और दूसरा एक और था दामाद घर आया। तो ये 3 ड्रामे मैंने किए थे, जिसकी 2 की वीडियो उमर भाई ने नहीं बनाई थी, अच्छा। क्योंकि मिस्टर चार्ली उनकी फिल्म आने वाली थी, सही सही। उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी। और दूसरा भी कोई अपने क्या नाम है जो ड्रामा था दामाद घर आया, तो उसका भी कुछ जो उसमें जो सिचुएशंस थी और जो स्टोरी थी वो उनकी कुछ फिल्म से मिलती जुलती थी, तो लिहाजा वो दोनों उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए थे। बकरा किस्तों पे पार्ट 2 जो था उसको किया था रिकॉर्ड। उमर भाई के साथ बैरून मुल्क दौरों में भी जाते थे आप? उमर भाई से पहले भी मैं मतलब मुल्क से बाहर गया हूँ। मैं मिडल ईस्ट के सारी पूरी मिडल ईस्ट घुमा। उसके अलावा मैं साउथ अफ्रीका स्टेज गया। प्रोग्राम के हवाले से स्टेज आपका सिंगर जो बैरूनी मुल्क का दौरा एज ए सिंगर एज ए सिंगर एज ए सिंगर। और जो उमर शरीफ के साथ में 95 में गया था अमेरिका, तो उसमें भी एज ए सिंगर ही गया था मैं। उसमें कोई हम ड्रामा लेके नहीं गए थे वहाँ। तो बस वो जो है ना वो उसमें भी एज ए करेक्टर मेरा जो वहाँ पे उसमें ड्रामे का नहीं था, उसमें सिंगर का था, क्योंकि मैं उसमें उस शो की ओपनिंग में करता था। फिर बाद में और आर्टिस्ट, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तहसीन जावेद थे उस वक्त के टॉप 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 सिंगर, सिंगर। हाँ, और तहसीन जावेद बहुत फेमस। अमजद हुसैन अमजद बहुत, हुसैन। बल्कि वो तो सदारती अवार्ड याफ्ता सिंगर है माशाल्लाह। तहसीन जावेद ना? नहीं, अमजद हुसैन। अमजद हुसैन अमजद सदारती हुसैन अवार्ड। अमजद सही। हुसैन साहब बड़े नामवर गुलकार थे उस जमाने के, और अपने क्या नाम है उनके गाए हुए भी गीत बड़े पसंद किए जाते थे। उनमें एक उनका गाना था, ओ मैं रांझा तक हजारे दा सुन ही रे नी। और हाँ, फिर ये उनका बहुत जो फेमस हुआ सबसे था। ज्यादा मकबूल हुआ था, जो उन्होंने मिली नगमा गाया था, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। तो वो और आज भी ये मिली नगमा तरोताजा है। तरोताजा है तरोताजा बिल्कुल। है। और बस वक्त की सारी चीजें हैं। बिल्कुल। इंसान देखें, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह पाक जो है ना इंसान को उरूज भी आजमाइश देता में है। डालता है। हाँ, वो देख के भी आजमाता है और वो लेके भी भी आजमाता आता है। है। बेशक बस ये बेशक। चीज़ है। तो अल्लाह ताला की रास्ते में बड़ा पूर्ण उम्मीद हूँ, और कि वो मेरा साथ दे रहा है, देता आया है। तो मैं अपना अल्लाह का करम है, आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी वजूहत थोड़ी सी हैं, लेकिन तकलीफदेह हैं, इसलिए उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। बाकी मैं सिर्फ अपने आपके तवज्जुह से, तमाम चैनल वालों के तवज्जुह का मैं बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम चैनल्स का, जिसने भी आके रिकॉर्ड किया है और कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको परवरदिगार उरूज दे, उनके चैनल को उरूज दे, और उनको सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारे मुल्क में सबसे पहले तो यही दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि हमारे यहाँ हिफ्ज़ अमान का बड़ा मसला है। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक अपना करम करे सब पर, बस ये है। और मैं आपके तवज्जुह से जो लोग देखेंगे, व्यूवर्स जो देखेगा इस प्रोग्राम को, या जितने भी अभी तक मेरे चैनल वालों ने यहाँ आके रिकॉर्ड किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप आए, मेरे स्टॉल पे आए, पाया टेस्ट करें, मेरा कॉर्न सूप टेस्ट करें, यखनी है मेरे पास वो टेस्ट करें। ये पाए हैं तो ये आके टेस्ट करें, और उस वो आप आएंगे, वो आके टेस्ट करेंगे, वही मेरी सपोर्ट। मैं बड़ा बस अल्लाह पाक की रात से माशाल्लाह बहुत खुददार इंसान है ये मेहताब भाई। ये कह रहे हैं कि आप आए इनके स्टॉल पे, इनके खाने ट्राई करें, खाने खाएं, और आपके जो आप आके इनके खाने ट्राई करेंगे, खाएंगे, तो यही इनकी सपोर्ट होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं स्पेशली पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा ये मैसेज पहुंच सके, तो ना सिर्फ मेहताब भाई बल्कि इन जैसे जितने भी फनकार हैं पाकिस्तान में, दर्जनों के तादाद में, बहुत सारों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। ये हुकूमत के तवज्जो के हकदार हैं, क्योंकि माजी में इन्होंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया, मुल्क का नाम रोशन किया, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनका राइट बनता है कि इनको सपोर्ट किया जाए यार, राइट बनता है इनका। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मुस्तहिक है, इनकी सपोर्ट जरूरी है। हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, या फिर
जाहिर सी बात है इनके साथी फनकार भी अगर उन तक बात मेरे मैसेज पहुंचे तो उनका भी फर्ज बनता है कि अपने साथी फनकार को अपने साथ अपने शाना बशाना लेके चलें, ना कि इस मझधार में इनको छोड़ दिया जाए। 57 ईयर ओल्ड, और इस वक्त सर्दियों में कड़ाके की सर्दी है कराची में, और अभी मैंने देखा कि किस तरह मुशक्कत कर रहे थे, मेज लाना, इस इस स्टॉल की सफाई सुथराई, चूल्हे लगाना, सेट, ये आसान काम नहीं है यार। ये वक्ती तौर पे तो है बेचारे, इस वक्त सर्दी में यहाँ पे खड़ा होना पता नहीं कितने मगरिब से लेके कब तक होता है अब यहाँ पे रात मेहताब भाई? 1-1:30 बजे 1-1:30 बजे तक इस कड़ाके की सर्दी, खुले आसमान, फ्लाईओवर के नीचे। 57 ओल्ड पाकिस्तान के स्टार, बचपन में हम लोग शौक से देखते थे, बगरा किस्तों पर रिपीट देखा करते थे, कई कई मरतबा देखा करते थे। इनकी पर्सनैलिटी को देख के हम खुश होते थे, और कोई एक किरदार था इंडिया का, उससे हम इनको मैच करते थे यार, वो भी मेहताब भाई उनके तरह लग रहे हैं या वो इनके तरह लग रहे हैं। इंजॉय करते थे हम लोग इनके कैरेक्टर को। अच्छा मेहताब भाई, कुछ अपने फैमिली के हवाले से बताएं, अपने बच्चों के हवाले से बताएं। बच्चे कितने आपके, क्या करते हैं, कहाँ तक तालीम हासिल की उन्होंने? माशाल्लाह, मेरी वाइफ है और मेरी एक बच्ची है। अच्छा वो अभी छोटी है माशाल्लाह, 7 साल की हो गई है अभी। अच्छा। नेक्स्ट फरवरी में वो 7 इयर्स ओल्ड हो जाएगी। और बस मैं अपने परवरदिगार से मतलब बस। एक ओनली वन डॉटर? जी जी जी। अच्छा, एक बेटी है इनकी, मेहताब भाई की मिसेज है, और एक बेटी है जो कि अभी छोटी है, और बस तालीम हासिल कर रही है। हाँ, वो अभी स्कूल जाती है। तो बस मैं यही अपने अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, समझ जाए। बाकी तो दुनिया में सब कुछ चलता रहता है, आता जाता रहता है। बाकी सब मेहताब भाई ये बताइए, घर जो है वो आपका अपना है या वो भी रेंट का है? नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ। रेंट पे रहते हैं? जी, बिल्कुल, मैं रेंट पे रहता हूँ। उसके अलावा जो है अपना क्या नाम है इसका, आपको तो पता ही है जो हालात चल रहे हैं, हाँ महंगाई है, जाहिर सी बात है, जो रेंट पे सिनेरियो रहना। यहाँ पे चल रहा है महंगाई का। उसके अलावा देखें, मतलब बिजली के बिलों ने लोगों को कितना बिल्कुल बिल्कुल। परेशान किया हुआ है। और बड़े बड़े के बिजली के बिल आना, और ये वो मतलब बस एक ऐसी सूरत हाल है कि एक जो अपना क्या क्या कह सकते हैं कि किसी भी इवन मुतवस्सित तबके के लोगों के साथ भी जो ना मुश्किलात का मुश्किलात हैं, जाहिर सी बात है। बहुत बड़ा और ऊपर से किराए के घर में रहना तो और भी इशू हो जाता है बहुत। किराए का तो ऐसा हो जाता है कि बहुत बस बहुत। पहली तारीख आई हुई तो मकान मालिक का या तो टेलीफोन आ जाएगा या वो दरवाजे पे आ जाएगा। मेहताब भाई ये बताइएगा, नाराज की माफ, आपने अपने टाइम में काफी उरूज पे रहे आप, उस वक्त माशाल्लाह आपने अर्निंग भी किया होगा, तो घर वगैरह आपने क्यों अपना अरेंज नहीं किया? आपने घर क्यों नहीं बनाया आपने? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस जमाने में मैं पाकिस्तान से बाहर गया उमर भाई के साथ उनके शो में अमेरिका, तो वहाँ पे फिर हम रुक गए थे। हमारी बहुत बड़ी टीम गई थी। उसमें मतलब मैं नाम किसी का नहीं लेना सही चाहता, सही। मगर सब ही रुक गए थे सिवाय उमर शरीफ और शकीला कुरैशी। अच्छा, और जो हमारा प्रमोटर लेके गए थे, रुक गए थे मतलब? स्लिप हो गए थे सब, स्लिप हो गए थे सब वहाँ? वहीं रुक गए। अच्छा, उसमें आप भी थे? मैं भी शामिल था। अच्छा। और फिर हमने मतलब फिर वहाँ की ज़िंदगी का स्ट्रगल शुरू किया, वहाँ पे अपनी मेहनत करी, सब कुछ करते थे वहाँ पर। 8 जॉब्स की सही। शुरू में, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि बेटा अमेरिका रुक रहे हो ना, तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ रुकने के बाद तुम वो मेहताब अली नहीं रहोगे नहीं रहोगे जो कि तुम पाकिस्तान से आए। हाँ। तो आप उनका जब कहने फिल्म का हुए थे, उनका एक मिनट कहते चला आप, तो उमर भाई नाराज हुए होंगे उस वक्त, नहीं 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 या नहीं, उनकी रजामंदी से फिल्म हुए? उमर भाई का एक्चुअली उस चीज़ों से उमर भाई का कोई लेना देना नहीं था। आप उनके टीम वो में गए थे ना, टीम के साथ? टीम में गए थे, हाँ। लेकिन उमर भाई ने किसी को स्पॉन्सर थोड़ी किया हुआ था। सही वो सही तो डिपेंड करता है जो ऑर्गेनाइजर लेके जाता है सही ना सही आपको, सही। जो ऑर्गेनाइजर। प्रमोटर लेके जी जी जाता है, जी। जिसने स्पॉन्सर किए होते हैं वीजे, वो बंदे को उसका ताल्लुक होता है। सही सही। आर्टिस्टों का कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक नहीं, होता। सही सही। तो बस वो अब उसकी अपनी रजामंदी थी, जिसका जो मैं लेके गया था कि हाँ। भाई जिसको रुकना रुक जाओ। रुक जाओ, अच्छा। तो अब मैं ऑफर किया उसने एक हाँ, तरह मैं वहाँ पे रुकने की मेरी एक्चुअल वजह ऐसी थी कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा मैंने हार्ड टाइम देखा था। यानी कि ये समझ लें कि हालात बहुत ख़राब थे, और ऑपरेशन और ये और वो, तो बड़ा पॉलिटिकली लोगों के झगड़े, झगड़े, तो सही उससे है, जो है ना, 90s के हाँ, जमाने में हालात थे बहुत खराब ख़राब थे। तो उससे हम डरे हुए थे, और काम धंधा भी ठप हो चुका था कम उस हो चुका ज़माने में।
सही। जो शोज हम पहले किया करते थे वो वैसा नहीं रहा था। तो बस फिर इस वजह से हम वहाँ पे रुक गए और अपनी मेहनत करी। माशाल्लाह मैं 11 साल रहा हूँ अमेरिका में। 11 साल में जी बिल्कुल। फिर और आप अपना आपका जो है मगर ये था लीगल हो कि गए थे आप? नहीं लीगली तो नहीं इलीगल ही रहे। लीगली अच्छा, ना नहीं हो सका, नहीं हो सकता। क्योंकि एक्चुअल किसी की भी ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि 9/11 भी कोई चीज होगी अमेरिका हाँ, में। 9/11 जी, मैं 9/11 के रगड़े में आ गया। लेकिन बात यह है कि वहाँ से मैंने वहाँ भी मेहनत की, जॉबें भी की। हमारा एक वहाँ पे ग्रुप था, हम शो भी करते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ वीकेंड पे शो होते थे। सही। और हर वीकेंड पे होते भी नहीं थे, जरूरी नहीं था कि हर वीकेंड पे शो हो। बहरहाल जो बहरहाल बस ये कि वहाँ से मेरी माशाल्लाह 9 बहनें थी। अच्छा, मैंने सन 2000 तक अपनी सब बहनों की अल्लाह पाक ने मेरे से मतलब जो जिम्मेदारी अदा की माँ बाप के अल्लाह साथ। ने दी थी, जो सही अल्लाह है, ने पूरी कराई, सही वो है। मैंने उनकी वहाँ से शादियाँ की। उनका सबका आज मेरी बहनें सब अपने अपने घरों में माशाल्लाह है। और बस उसके बाद जब वहाँ से हम वापसी हमारी बड़ी ख़राब हुई, खराब हुई क्योंकि 9/11 की वजह से। बिल्कुल हमें घर से मतलब उठा के ले गए वहाँ की इमिग्रेशन। अच्छा, तो बस वहाँ से फिर हम टोटली खाली हाथ आए। जो कुछ था वो जब्त कर लिया, सब उन्होंने वहाँ सही पर सही। दिया, कुछ नहीं। तो बस 9/11 की वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए थे। जी जी। तो देखिए बात ये है कि मैं राब्ता सबसे किया है, लेकिन आई थिंक शायद इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि हर आर्टिस्ट सिर्फ वो अपना घर देख रहा है, अपना पेट देख रहा है, तो वो दूसरे को क्या सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से भी जो है ना ये भी एक ड्रॉप बैक रहा। तो मैंने बड़ी कोशिश की आर्ट्स काउंसिल और इधर उधर में बहुत सबके पास गया, सबके चक्कर लगाए, लेकिन मेरे लिए मतलब जो है ना वो मौका शायद उनको पास बेचारों के पास उनके अपने ना हालात होगी सही ना हो। मजबूरी। हाँ, सही बात। बस ये थी बात। बाकी ये है कि मुख्तलिफ टाइम जो मैंने अपने यहाँ गुजारा है, तो 2006 से लेके अब तक का, तो मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करके, सही। क्योंकि मैं बेसिकली आपको बताया आई एम सिंगर। सिंगर भी तो आप। मैं अपने कभी कभार मेरे पास अपना शो आ जाता है, तो अब मैं ज़्यादातर जो है ना वन मैन टाइप शो करता हूँ। मेरे साथ म्यूजिशियंस होते हैं, मेरा बैंड है सही। अपना, तो उनके साथ मिलके जो है ना मैं अपना वन मैन शो गीत गज़ल के प्रोग्राम वगैरह कर लेता हूँ। तो उसमें अल्लाह पाक करम कर देता है, थोड़ा हिसाब किताब अलावा ही था, क्योंकि बिल्कुल। गुजारा बहुत मुश्किल है हर चीज़ का। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा कि यार आपको तो अमेरिका का एक्सपीरियंस है खाने पकाने का, आपने जॉब की है होटलों में, तो आप यहाँ पे करें। तो फिर हमने फिर मेरी वाइफ ने अपना थोड़ा सा, उस बेचारी ने मेरा बड़ा साथ दिया, अल्लाह उसको खुश रखे। आमीन। तो उसने मेरा बड़ा साथ दिया, उसने अपना कुछ जेवर बेच के फिर और लिया फिर हमने। तो उसके बाद फिर और भी जो चीज़ें हाँ, बाकी लवाजमात बहुत कुछ सारी होती हमारे है इसमें, दोस्तों जाहिर ने सी भी, बात है। हमारे मेरे कुछ दोस्त थे 2-3, अच्छा, उन्होंने भी भी सपोर्ट किए। तो उससे आज मतलब इस कंडीशन में हूँ कि मैं किसी को बैठा के यहाँ पे अपना बनाया हुआ पाया या सूप यखनी ये शुरू कर कर सकता सकते हैं हूँ। आप, बिल्कुल। तो बस देखिए ये काफी अल्लाह मेहनत तलब काम है। अल्लाह ताला आपको नहीं नहीं इंशाल्लाह हिम्मत दे तब भाई। बहुत थैंक मेहरबानी, यू सो थैंक मच। यू, और बहुत हमारी शुक्रिया। आप नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक, और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक कोई रास्ता जरूर निकालेंगे आपके नहीं लिए। नहीं बस हाँ, अब आखिरी में रिक्वेस्ट है कि वो फेमस जो आपका सॉन्ग है ना, उसका कुछ लाइन सुना दें हमें आप। उसमें जब मैं इंटर होता हूँ और जब वो बकरा किस्तो वाले में ना। हाँ इरम ताहिर जो है वो कहती है ना कि बताओ ना हम कब मिले थे, हाँ, तो उस पे फिर मैं उसको गाता हूँ, वहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ। ओके, सही। ये कैच कर देना। देखिए मौसम के असरार नजर आ रहे हैं ना। 57 ईयर ओल्ड है और कड़ाके की सर्दी, जैकेट वैकेट पहने हुए हम लोग पुल के नीचे, खुले आसमान के नीचे मेहनत कर रहे हैं। तो जरा वो 2 लाइन सुना दे हमारे व्यूअर्स के तो लिए। उस पे वो मेरी वो लाइन थी, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, हाँ रे हाँ हाँ पहली बार। तो ये बहुत फेमस ये सॉन्ग था इनका, बहुत फेमस सॉन्ग था ये 90s के जमाने में।
और उसमें ये भी तो भाई जान के भी तो आवाज लगाया था उमर भाई ने शायद, वो इरम ने लगाया, इरम ने लगाया था। इरम का है। बहुत इंटरेस्टिंग वो प्रोग्राम था, जिसमें जब ये वाला गाना, ये वाली जो लाइन बोल रहे थे ना मेहताब भाई, तो उसमें इरम ने आवाज लगाया था भाईजान। क्या बात है। तो दोस्तों ये है मेहताब अली और नागर जोंगे पे इनका काम है। ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको सपोर्ट करना है तो इनके स्टॉल पर आए, इनके अंडे चने ट्राई करें, इनके पाए और सूप ट्राई करें। बाकी है कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे सितारे, ऐसे किरदार जिन्होंने अपने फन के जरिए मुल्क का नाम रोशन किया, इनको खुसूसी तवज्जो दिया जाए। इनके जैसे और भी बहुत सारे हैं, इन तमाम के लिए कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए और फौरी तौर पर इन पे तवज्जो दिया जाए। सर्दी का महीना है, दिसंबर जनवरी का आगाज होने वाला है और खुले आसमान के नीचे आसान काम नहीं है इस तरह के स्टॉल पे काम करना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द अज जल्द मेहताब अली के लिए कोई माकूल बंदोबस्त किया जाए, इनके रोजगार का कोई सिलसिला किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बचपन से हम लोग जो उमर शरीफ साहब का कार्टून जैसे ड्रामा आता था उसमें हम लोग बहुत देखते थे। आज बड़ा एक्साइटेड थे यहाँ पे सूप आने की पीने के लिए कि मेहताब साहब को देखेंगे भी, और बचपन की जो हमने कैरेक्टर्स जो हम टीवी में देखते थे वो हम लाइव उनको जो है ना सीन करेंगे और खुश होंगे, और इनको सपोर्ट भी मिलेगा कि हम इनको जो है ना कुछ खा के कुछ पी के सूप वगैरह या पाए वगैरह लेके इनसे इनको माली सपोर्ट भी मिलेगी।